बल्कि याद कीजिए, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। याद है कि नहीं याद है? लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? आज जानकारी कर लेना, रेलगाड़ियां बिक रही हैं। रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो भी बिक रही हैं। पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। कभी सोचा कि इन्होंने सब क्यों बेच दिया? वो इसलिए बेच दिया कि एक पुरानी कहावत सबको याद होगी, न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा तो फिर क्यों नौकरी और रोजगार देना? बताओ, नौकरी और रोजगार खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए? क्या बोल रहे हैं? और पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, और आज जहां वोट पड़ रहा है 5वें चरण में, वहां की जनता ने तो मन बना लिया है कि बाबा जी को गोरखपुर भेज देंगे, यहीं मठ में भेज देंगे। बताओ, मठ में भेजोगे उन्हें कि नहीं भेजोगे? और हम परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले ये भी हैं, परिवार है, डॉक्टर साहब का भी परिवार है, हमारा भी परिवार है। ये परिवार वाले, हम इनको राय देना चाहते हैं जो घर वापस आ रहे अपने, कि जब घर आओ, परिवार वाले हमेशा अपने घर परिवार के लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। कभी मिठाई, खाने पीने का सामान, कपड़ा, खिलौना। इसलिए हम बाबा जी से कहना चाहते हैं कि जब वापस घर आ रहे हो तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। जो उनका गुल्लू है उसके लिए बिस्किट लेते आना। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और न केवल खुशहाली के लिए चुनाव है, बल्कि ये चुनाव ऐसा भी है कि हमें और आपको मिलकर के अपना लोकतंत्र भी बचाना है। लोकतंत्र के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने का भी ये चुनाव है। बताओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और ये लोग कभी कभी हमारे और आपके बीच में खाई पैदा करते हैं, दूरियां पैदा कर देते हैं। कभी कहते हैं कि एक ही लोग हैं जो मलाई खाने जा रहे हैं, कभी आरोप लगाते हैं, कभी खबरें बनवाते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सरकार का सबसे बड़ा पहला फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे पिछड़े, दलित और जितने लोग हैं उनकी जाति जनगणना हो जाए, और जाति जनगणना हो करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये सबसे बड़ा फैसला लेने का काम समाजवादी लोग करेंगे। की देन है, मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, आपको उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी, वो भी आपको बिल नहीं देना पड़ेगा किसानों को। मुझे याद है कि जब से बुंदेलखंड की, मुझे याद है कि बुंदेलखंड में कभी बुंदेलों के समय तालाब बने थे, वहां पर कई नदियां बहुत पुरानी थी, उनका धार्मिक, सांस्कृतिक और हमारा बहुत सारी संस्कृति में उनके बारे में जानकारी थी। न तालाब खुदे थे, न वो नदियां कभी साफ हुई थी।
अगर आपके बाढ़ से राहत दिलाने के लिए अगर नदियों की डीसिल्टिंग करानी पड़ी साइंटिफिक तरीके से, तो नदियों की डीसिल्टिंग साइंटिफिक तरीके से करा करके आपकी नदियों का पानी निकल जाए, नालों से पानी निकल जाए, वो भी इंतजाम समाजवादी सरकार में करने का काम करेंगे। हमारे कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही, हमारे कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार में मैं कह के जा रहा हूं, सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल कर करके अपने कर्मचारियों को सुविधा देने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। बताओ, बीजेपी के लोगों की भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? इनके भाषण सुने कि नहीं सुने? और ये इनकी भाषा इसलिए बदल गई क्योंकि जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है। जिनकी खटिया हो गई खड़ी, उन्हीं के बयान आ रहे हैं अब घटिया। और इनके विधायकों को नहीं देखा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, जनता के चरणों में गिर पड़ रहा है। कोई जनता से माफी मांगने के लिए कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और अभी सुनने में आया है कि एक बीजेपी का विधायक जनता की तेल मालिश कर रहा है कि वोट मिल जाए उसको। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, मैंने पहले चरण में भी कहा और आज छठवें चरण के हम अपने किसान नौजवानों को कहना चाहता हूं, बीजेपी ने जिस तरीके से काले कानून लागू किए थे और काले कानूनों की वजह से हमारे 700 किसान शहीद हो गए, मैं ये कहना चाहता हूं, और जो किसानों ने अंत संकल्प लिया है, उन्होंने फैसला ले लिया है किसानों ने कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी आएंगे और 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और नौजवान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों, माफ करोगे? इस चुनाव में इनको साफ कर देना। साफ करोगे कि नहीं साफ करोगे? और इनके नेता आजकल ABCD सिखा रहे हैं, A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये बहुत अंग्रेजी सिखा रहे थे। तो मैंने भी उनसे कहा कि अगर आप अंग्रेजी सिखा रहे हो तो हम आपको हिंदी सिखाना चाहते हैं। और हिंदी सिखाने में मैंने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। काका का मतलब हमारे पत्रकार साथियों काले कानून, अगर काले कानून गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। इधर एक गाना बहुत सुना होगा आपने, यूपी में काबा, ये सुन लिया सबने कि नहीं सुन लिया? इसका मतलब यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा, बोलो बाय बाय कर दोगे बाबा जी को कि नहीं? इसलिए मदद करिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार में काम होता है और रोजगार मिलते हैं। बीपीएड वालों, तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी अगर समाजवादियों की सरकार नहीं आई तो। ये बूढ़े हो गए हैं, बताओ क्या सिखाएंगे बच्चों को? इसलिए आप अपना बूथ, अपना गांव, हमारी मदद करिए। मदद करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, ये बीएड और टेट वाले लोग और इंतजार तो नहीं करोगे? 5 साल इंतजार तो नहीं करोगे? और ये 69,000 वाले, 97,000 वालों, कहीं आप इंतजार तो नहीं कर रहे हो?